एक लीडर होता है जिसके पीछे लोग चलते हैं, फ़ख्र से बोलते हैं कि ये मेरा लीडर है, मैं इसके पीछे चल रहा हूँ। लेकिन वो एक ऐसा लीडर है जिसको डिफेंड करना पड़ता है। देखिए, जिसको आटा लीटर केजी ये पढ़ के बोलना पड़ रहा है, और वो पढ़ के उन्होंने लीडर बोला, फिर उसके बाद उन्होंने उसको वो चेंज किया। आपको शर्म आती है बोलते हुए कि हम उसके पीछे चलते हैं, या हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, या हम राहुल गांधी इज माई लीडर। जो लिखते हैं अपनी मजबूरी में लिखते हैं। अपनी पार्टी कौन सी टीम थी जो सीधे जाके अल्ताफ़ बुखारी साहब उसको मिलते हैं, अमित शाह को। हमारी यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रिज़ाइन मार के चल पड़ते हैं उनके साथ। कितने में बिके पता नहीं, लेकिन चल पड़ते हैं वहाँ पे। जम्मू कश्मीर की जो यहाँ पे सरकार रही पीडीपी और बीजेपी की, और अब यहाँ पे एलजी प्रशासन है, उससे जो लोग हैं तंग आ चुके हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वो इस टाइम एक रे ऑफ होप बन चुके हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। उन्होंने जो अपने 2.5 साल के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में काम किए, वो पिछले 70 साल कोई सरकार नहीं कर पाई और ना ही कोई कर सकेगी। जमा टोकरी में अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। 50 साल तक, लगभग 50 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहने के बाद गुलाम नबी आज़ाद जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। इन दिनों गुलाम नबी आज़ाद जी जम्मू कश्मीर में हैं, रैलियाँ चल रही हैं, वो लोगों से मिल रहे हैं, और उनका कहना है कि हमारी जो पार्टी का निशान होगा या जो हमारी पार्टी का नाम होगा, जम्मू कश्मीर के लोग तय करेंगे, और जो सीनियर लीडर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो तय करेंगे। आरोप प्रत्यारोप काफ़ी ज़्यादा गुलाम नबी आज़ाद जी पर लग रहे हैं। एक शख्स जिसे गुलाम नबी आज़ाद जी ने कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया, और उन्होंने खुद ये भी माना है कि मैं गुलाम नबी आज़ाद जी को अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ। उन्होंने मुझे कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया, कांग्रेस नुमा पेड़ पर बिठाया और नीचे से पेड़ काट दिया। और जो एमएलए मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद जी के समर्थन में जा रहे हैं, हम उन सब की कुंडलियाँ जानते हैं। और आप देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी ये हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये एनएसयूआई के जनरल सेक्रेटरी जी हमारे साथ जो मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने रिज़ाइन दे दिया है, और इनके साथ 36 लोग ऐसे हैं जिन्होंने एनएसयूआई से रिज़ाइन दे दिया है। गुलाम नबी आज़ाद जी ने तकरीबन 5 दशक तक कांग्रेस में रहे। सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी की टीम में रहे, भिन्न भिन्न पदों पर रहे, और उतार चढ़ाव भी देखे कांग्रेस में। कुछ अंदरूनी बात हुई होगी जिस कारण उन्होंने 5 दशक के बाद कांग्रेस को छोड़ दिया। आप उनके राजनीतिक सफ़र को कैसे देखते हैं, और आप उनके समर्थन में क्यों हैं? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं एक लीडर ऑफ मासिस हैं, और गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं हर स्टेट में अपना रुतबा रखते हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 50 से अधिक साल जो हैं कांग्रेस को दिए, और उनका 50 साल से ज़्यादा का जो पॉलिटिकल कैरियर है। 40 साल तक गुलाम नबी आज़ाद साहब AICC के जनरल सेक्रेटरी रहे, और डिफरेंट स्टेट्स के इंचार्ज रहे, और जिस स्टेट के इंचार्ज रहे उस स्टेट में कांग्रेस की जीत हुई। और मैं आपको यही चीज़ बताऊं कि आज़ाद साहब ने जिस भी स्टेट में कांग्रेस का प्रचार किया, वहाँ पे कांग्रेस जीती, और हमेशा कांग्रेस के हित में काम किया। 4 प्राइम मिनिस्टर के साथ उन्होंने काम किया। इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी जी तक जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब ने काम किया, और अभी भी जो आज़ाद साहब कांग्रेस में काम कर रहे थे। लेकिन कुछ ना कुछ अंदरूनी वजह के कारण उन्होंने जो है कांग्रेस से रिज़ाइन किया, और आज वो जम्मू कश्मीर में आए हैं। हम इस स्टेप का वेलकम करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का यूथ, जम्मू कश्मीर का स्टूडेंट, और जम्मू कश्मीर का हर वर्ग के जो लोग हैं, वो इस टाइम जम्मू कश्मीर की जो यहाँ पे सरकार रही पीडीपी और बीजेपी की, और अब यहाँ पे एलजी प्रशासन है, उससे जो लोग हैं तंग आ चुके हैं, और लोग चाहते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, ताकि जो लोगों के मसले मिसाइल हैं वो हल हों। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वो इस टाइम एक रे ऑफ होप बन चुके हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, ख़ासकर नौजवानों के लिए, क्योंकि नौजवानों को गुलाम नबी आज़ाद साहब से बहुत उम्मीद है कि वो उनकी जितनी भी उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरेंगे। जम्मू कश्मीर के जो अभी कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना है कि जिन लोगों ने गुलाम नबी आज़ाद जी को अवार्ड दिया, उनके कहने पर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। देखिए, ये तो आरोप भी हैं कि उन्होंने अवार्ड दिया और आज़ाद साहब ने कांग्रेस छोड़ दी। ऐसा कुछ नहीं होता है। पॉलिटिक्स में जो है आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। लेकिन अगर किसी की प्रशंसा कर लो तो कहना कि नहीं जी ये बीजेपी के हैं, ये RSS के हो गए हैं, ये जो है आरोप जो जिस प्रकार से लगाए जा रहे हैं ये टोटली गलत आरोप हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आज़ाद साहब ने किसी के कहने पर कांग्रेस नहीं छोड़ी है। उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ सुनी, और उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया जो कांग्रेस छोड़ी, और यहाँ पर अपनी पार्टी बनाने का जो है फैसला लिया। सर, आपसे बात करेंगे। गुलाम नबी आज़ाद जी ने जब जम्मू में पहली रैली की, उन्होंने 3 बातें कही। एक तो जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, युवाओं की जो नौकरी हैं वो सुरक्षित होनी चाहिए, लोगों की ज़मीनें जो है वो सुरक्षित होनी चाहिए, और एक जो लुभावना वादा कश्मीर के लीडर ज़्यादा करते हैं कि धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जी ने धारा 370 पर क्लियर कर दिया कि अभी हम उस हालत में नहीं हैं कि धारा 370 वापस आ सके। इसे आप कैसे देखते हैं?
देखिए उन्होंने आपने जो तीन बातें बोली, सबकी जो बेसिक डिमांड थी वो थी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, उस पर नौकरियां मिलें यूथ को, जो स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं उस पर उन्होंने क्लियर किया कि नौकरियां मिलेंगी। दूसरी आप 371 की और 371A की बात करते हैं, उसमें जो आता है हमारा लैंड स्टेटस, उस पर उन्होंने कहा कि हम लैंड स्टेटस रखेंगे, स्टेटहुड की डिमांड करेंगे। आज उन्होंने श्रीनगर से बोलते हुए 370 पे क्लियर किया। अगर वो चाहते तो एक लॉलीपॉप देके एक प्रोपोगंडा करके इस पे लोगों को जो है गुमराह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्लियर कहा कि 370 में ये जो लोकल लीडर्स हैं, जो ये रीजनल पार्टीज़ बनी हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे PDP हो या कोई भी हो, ये इनके बस की बात नहीं है। 370 ये वापस नहीं ला सकते। 370 जो है वो एक सेंटर से किया गया है, उसके लिए उनको बहुमत चाहिए वहाँ पे लोकसभा में, कम से कम 350 तक सीट चाहिए। जब वोटिंग होगी, वहाँ पोलिंग होगी, जब उसके हित में होगी तब वो होगा। एक लोकल लीडर या एक रीजनल लीडर या एक स्टेट का CM या एक्स CM जो है वो 370 को नहीं वो कर सकता, बहाल कर सकता है। इसलिए उन्होंने लोगों को गुमराह ना करते हुए ये क्लियर कट बताया कि इनकी बातों में ना आए जो रीजनल पार्टी है। और अगर ऐसा होता है, उन्होंने ये भी बोला कि कांग्रेस 50 से ऊपर नहीं जा रही थी तो कहाँ से वो करती, तो हालत 25 वाली आ चुकी है। तो इसलिए ये है कि वो नहीं हो सकता। सर, जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद जी ने 2020 में G23 मेंबर्स के साथ मिलकर एक नाराज़गी भरा पत्र कांग्रेस पार्टी को लिखा और कांग्रेस की जो कार्यशैली थी उसमें बदलाव करने के लिए कहा, 2 साल तक कुछ दिखा नहीं, तो उसके चलते उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की और पार्टी को छोड़ दिया। आज हम देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में सिर्फ कांग्रेस के नहीं, अदर पार्टीज़ के लोग भी गुलाम नबी आज़ाद जी को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के साथ गुलाम नबी आज़ाद जी 50 साल रहे और ख़ासकर जो युवा पीढ़ी है कांग्रेस की, वो भी आरोप लगाने में पीछे नहीं है। उसे कैसे देखते हैं? देखिए, जो ये आरोप लगा रहे हैं युवा पीढ़ी वाले, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि उनकी शायद इतनी अभी उम्र नहीं हुई है, उससे ज़्यादा आज़ाद साहब जो है राजनीतिक तजुर्बा है उनका। आज़ाद साहब का 50 साल से ऊपर का राजनीतिक कैरियर है। और ये कल के आए हुए लीडर जो कह रहे हैं कि आज़ाद साहब ने ठीक किया, गलत किया, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि आज़ाद साहब जो हैं एक बहुत बड़े लीडर हैं। वो जम्मू कश्मीर के फार्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हुए और फार्मर लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हुए हैं राज्यसभा में। उन्होंने जो अपने 2.5 साल के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में काम किए, वो पिछले 70 साल कोई सरकार नहीं कर पाई और ना ही कोई कर सकेगी। और आज भी मैं आपको बता दूं कि आज़ाद साहब ने जो पिछली रैली की जम्मू में, उसमें उन्होंने बताया कि जितने काम हमारे रह गए हुए थे अधूरे काम, जब वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो वो वापस वो काम पूरे करने का काम करेंगे। सर, जिस तरह से आज़ाद साहब बात कर रहे हैं, तो हर कोई यही चाहता है कि नेता वो हो जो सच्ची बात करे। जिस तरह से आज़ाद साहब लोगों के आगे बात रख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर में सरकार बना पाएंगे? देखिए, बिल्कुल, जैसे कि आज उनका 370 का देखे, उन्होंने सच्ची बात की, उन्होंने लोगों को गुमराह करने का काम नहीं किया। दूसरा, यकीनन उनके साथ लोगों का जो है प्यार है, बेशुमार प्यार है। वो सरकार ज़रूर बनाएंगे यहाँ पर और वो वापस CM आएंगे और हमारे जो इसकी हालात जो इतने ख़राब हो चुके हैं, बद से बदतर, और उसको ठीक करेंगे। दूसरा, अभी आपने मेरे भाई से पूछा तो मैं उस पर आप पे बोलना चाहूँगा। आप 2 शायरियाँ सुनाऊँगा आपको इस पर मैम। उसके साथ कहते हैं कि जब आपने बोला कि उन्होंने छोड़ा, कहते कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूँ कोई रूट कर नहीं जाता। उनको भी वहाँ पे जो था बड़ा लगाव था, उन्होंने अपनी ज़िंदगी महत्वपूर्ण आधी से ज़्यादा ज़िंदगी कांग्रेस को दे दी, ऐसे वो छोड़ कर नहीं गए। और दूसरा, आपने जो बात की कि कुछ लीडर्स, तो जिस तरह से आपने कहा कि कोई यूं ही रूट कर नहीं जाता, एक बात ये भी देखने वाली है, अगर वो रूट कर गए, मनाने के लिए भी कोई नहीं आया। देखिए, मनाने के लिए वो इसलिए नहीं आया क्योंकि उनको अपने इनसिक्योरिटी थी। उन्होंने अपने ये जो माँ बेटे का प्यार था वो अब ख़त्म नहीं हो रहा था पार्टी में। तो उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में साफ साफ लिखा था कि 2013 के बाद से, जब से राहुल बाबा जी ने संभाला है, उसके बाद से पार्टी डिग्रेड हो रही है। तो अब उनको मनाने का ऑप्शन एक ही था कि राहुल बाबा को बिठाओ, किसी और को लाओ। वो नहीं बोल रहे थे मुझे लाओ, उन्होंने बोला किसी और को लाओ। लेकिन वो माँ बेटे का प्यार जो इतना लगाव था, अगर वो मनाने की बात आती तो उनकी बात सीधी सी थी कि किसी और फेस को लाओ। जो दुनिया है, जो हमारा हिंदुस्तान है, वो इस चेहरे को नहीं देखना चाहता, किसी अच्छे चेहरे को लाओ। कब तक डिफेंड करेंगे इस चेहरे को? हम भी जब से ज्वाइन किया है, जब से काम कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। आज तक उनकी पार्टी के लोग डिफेंड कर रहे हैं। एक लीडर होता है जिसके पीछे लोग चलते हैं, फ़ख्र से बोलते हैं कि ये मेरा लीडर है, मैं इसके पीछे चल रहा हूँ। लेकिन वो एक ऐसा लीडर है जिसको डिफेंड करना पड़ता है। आपको शर्म आती है बोलते हुए कि हम उसके पीछे चलते हैं, या हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, या हम राहुल गांधी माई लीडर। जो लिखते हैं अपनी मजबूरी में लिखते हैं, उनको ये मजबूरन लिखना पड़ता है क्योंकि दिल्ली हाई कमांड से आर्डर आते हैं। हम पिछले दिन देख रहे थे कि राहुल गांधी जी स्पीच दे रहे हैं और सामने एक पेपर पड़ा हुआ है। एक अनपढ़ भी होगा ना, उसे भी मालूम होता है कि आटा केजी के हिसाब से मिलता है, लीटर के हिसाब से नहीं मिलता। हालांकि उन्होंने अगले ही पल उसको दुरुस्त कर लिया। देखिए, जिसको आटा लीटर केजी ये पढ़ के बोलना पड़ रहा है, और वो पढ़ के उन्होंने लीटर बोला, फिर उसके बाद उन्होंने उसको वो चेंज किया, जिसको ये देख के बोलना पड़ रहा है, तो शर्म आ रही है हमें ये बोलते हुए। प्रधानमंत्री तो बड़ी दूर की बात रही, वो किसी पार्टी के
प्राइम मिनिस्टर फेस हैं। बनना तो बहुत दूर की बात रहा, कब तक ये पार्टी भी उनको डिफेंड करेगी हमें समझ नहीं आता, ये लगाव कब तक ख़त्म नहीं होगा। बाकी दूसरा ये जो लोकल लीडर इनको डिफेंड कर रहे हैं, जो मतलब कुछ दूसरा शेर सुना दें सर, आप 2 शेर सुनाने की बात की थी आपने। जी जी बिल्कुल। दूसरा ये सर इस प्रकार था, सूरत पे जो सबकी हंसते हैं उनको तोहफे में आईना दीजिए। ठीक है, जो ये बार बार हंस रहे हैं ना, कहते तो सूरत पे जो सबकी हंसते हैं तो तोहफे में उनको आईना दीजिए। कुछ मेरे यहाँ कहते हैं, मैं उनका नाम क्या लूँगा, इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनते हैं वो, इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनते हैं यूथ के। उसके बाद वहाँ पे रहते हैं नॉमिनेटेड, सिलेक्ट नहीं होते, नॉमिनेटेड किसी के मतलब वो करते हैं फेवरिज्म, चापलूसी, उनको बना दिया जाता है, वो रहते हैं। सडनली एक हवा चलती है कि अल्ताफ़ बुखारी की पार्टी बनेगी, अल्ताफ़ बुखारी सीएम बनेंगे, अल्ताफ़ बुखारी को सेटिंग होगी है। आज ये जो बातें करते हैं कि टीम बी है या टीम सी है आज़ाद साहब की, बीजेपी की, मैं उन लीडर से पूछना चाहूँगा जिन्होंने यूथ कांग्रेस से रिज़ाइन करके अपनी पार्टी को ज्वाइन किया। अपनी पार्टी कौन सी टीम थी जो सीधे जाके अल्ताफ़ बुखारी साहब उसको मिलते हैं, अमित शाह को, अमित शाह से मिलकर यहाँ पे आते हैं, अमित शाह उनको एक लॉलीपॉप देते हैं कि तुम जो हवाला का पैसा है तुम्हारे पे रेड नहीं होगी, तुम्हारे मतलब अपनी ब्लैक मनी, आपको दुनिया जानती है कि कितना पैसा है उनके पास, तुम अपना पैसा सारा यहाँ पे लगाओ। आज भी गूगल करें हवाला तो पहले नंबर पे केस आता उनका। तो आप अपना पैसा लगाओ, एक पार्टी बनाओ और हमारे लिए काम करो। तो ये एक प्रोपोगंडा है कि जो हवा चल पड़ती है कि वो सीएम बनेंगे। हमारे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रिज़ाइन मार के चल पड़ते हैं उनके साथ, कितने में बिके पता नहीं, लेकिन चल पड़ते हैं वहाँ पे। जब वहाँ जाके देखा सीएम तो ये बन नहीं रहे, सिस्टम तो चल नहीं रहा, तो वहाँ से वापस आते हैं तो फिर आके आज़ाद साहब को गालियाँ देना शुरू करते हैं। उनको आईने की ज़रूरत है, ये शेयर उनके लिए है कि तुम्हें आईने की ज़रूरत, तुम्हें खुद का, तुम्हें अपना स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा। 2 मिनट में तो तुम बिक गए कि वहाँ जाना है एक रीजनल पार्टी में कि अपनी पार्टी जो वो बन रही है वो सीएम बन जाएगा, ये हो जाएगा, मुझे ये मिल जाएगी, मेरे को वो मिनिस्ट्री मिल जाएगी तो मुझे ये मिल जाएगा, मैं इसका चेयरमैन बन जाऊँगा, उठ के वहाँ से चले जाते हैं। तो ये इनकी हालत है और ये दूसरों पे आवाज़ उठाते हैं। एक और जनाब मैंने देखे थे, कुछ उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ क्या नाम था उनका, वो उस साइड से थे कुछ, जहावेद सिरवार, उनका नाम पहली बार सुना उनका। कल उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, मस्त किसी कॉफ़ी शॉप पे बैठ के एसी में बढ़िया कॉफ़ी कप के साथ आराम से टांग पे टांग चढ़ा के इंटरव्यू दे रहे थे। और यही चीज़ ने ख़त्म कर दिया कांग्रेस को। वो जनाब पहले जब इधर होते थे, वो विक्रमादित्य जी के पीए बन के घूमते थे कॉपी पेन लेके, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, उनके लिए उनके मुंह से आवाज़ ही निकली। क्यों? क्योंकि उन्हें बड़े ख़ास थे, खिलाया पिलाया था उन्होंने। फिर वो मैडम के साथ लग पड़े, जो हमारी इंचार्ज मैडम बनी। वहाँ से मैडम के साथ आज़ाद साहब के घर डिनर पे जाते थे, खाना खाने जाते थे, खाना खाने गए हैं। तब नहीं इनको लगा कि आज़ाद साहब पार्टी को ख़त्म कर रहे हैं, आज़ाद साहब ने 50 साल कुछ नहीं किया। अचानक से जब इनको पार्टी हाईकमांड बोलती है 4 गालियाँ आज़ाद साहब को दो, नेशनल में ले आएंगे। सर एक बात देखने वाली है कि कांग्रेस पार्टी का अगर इतिहास देखें तो नियर अबाउट 137 साल पुराना इतिहास है। आज़ाद साहब के साथ जो लोग चले हैं वो उन पर आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं तो बात बनती है। ये लोग जो आज कांग्रेस में हैं, कल अपनी पार्टी में हैं, कल बीजेपी में हैं, किस कैपेसिटी से ये लोग मतलब आरोप लगा देते हैं, ये बात समझ में नहीं। सर इसी चीज़ की तो हमें भी समझ नहीं आ रही कि जब तुम्हारी अपनी रीढ़ की हड्डी इतनी कमज़ोर हो चुकी है, तुम्हारा एक सेल्फ स्टैंड नहीं रहा है, अगर तुम बात करते हो देने की तो तुम्हें भी बड़ी एक अच्छी उम्र में यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया, तुम्हें भी बहुत कुछ दिया पार्टी ने, डिजर्व तुम शायद नहीं करते, तुम नॉमिनेटेड थे, तुम्हें नॉमिनेट किया, तुम एक लॉबी के साथ चलते थे, जो लॉबी काम कर रही थी उसने तुम्हें बनाया। लेकिन सडनली जब तुम सुन लेते हो कि नहीं कोई और आ रहा है उसकी सरकार, मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं देखिए, पार्टी प्रेसिडेंट जो था उस टाइम पे वो आज़ाद साहब से वहाँ से नहीं था, जी अमीर भी मुखालफत करते थे उनके आज़ाद साहब की। इसका मतलब वो भी कांग्रेस से नाराज़ होकर गए, जो हमारे गए थे जनाब वहाँ से अपनी पार्टी में, वो भी कांग्रेस से नाराज़ होकर गए, आज़ाद साहब से नाराज़ होकर तो नहीं ना गए। आज़ाद साहब तो बागडोर नहीं संभाल रहे थे जम्मू कश्मीर की, और ना ही उनके कोई जैसे सरूरी साहब भी नहीं संभाल रहे थे बागडोर जम्मू कश्मीर की, वो तो जी अमीर साहब संभाल रहे थे। आपने जी अमीर साहब के टेन्योर में पार्टी को छोड़ा, परेशान आप भी थे, जा लालची थे, वहाँ से 1-2 लाख मिल रहा था तो जा परेशान थे। दोनों में से एक चीज़ आपको एडमिट करनी पड़ेगी कि पार्टी आपने भी छोड़ी और वहाँ पे आप भी गए। लेकिन जब वहाँ पे सरकार नहीं बनी, वहाँ पे सिस्टम नहीं चला, तो वापस पैराशूट से एंट्री यहाँ मार ली। क्यों? क्योंकि पता है कांग्रेस के तो मेरे जो फेवरेटिज्म वाले हैं वो 2-4 तो बैठे ही हैं, मुझे उठा ही लेंगे, वापस मेरे को ले ही लेंगे। तो इसलिए एटलीस्ट मैं उनसे बोलूँगा, तभी मैंने ये शेर उनके लिए अर्ज़ किया कि आईना देखिए, आप तो मत बोलिए जनाब, शर्म कीजिए, बोलने से पहले आईना देखिए। एटलीस्ट घर से निकलते हैं, इतना आप कॉन्फिडेंस जो है इतना वो कहाँ से लेके आते हैं आप अपने गिरेबान में जान के देखिए आपने क्या किया, और आज आप बोलते हैं। थोड़ी एटलीस्ट इंसान को थोड़ी होनी चाहिए कि नहीं मैंने क्या किया और मैं किस पे उंगली उठा रहा हूँ, मैंने क्या कर रहा हूँ। वो 50 साल उन्होंने एक जगह पे दे दिए, और उन्होंने भी कब से आवाज़ उठाना शुरू की थी। जिसको एक लेटर लिखा तो G23 का नाम दे दिया, एक कुछ बोला तो उसको कुछ और नाम दे दिया, सिर्फ इसी एक बात पे कि राहुल बाबा फेस नहीं है, किसी और को लाओ। बड़े बड़े जो थे वो डिज़र्विंग या बड़े बड़े अच्छे फेस थे उनके पास, लेकिन नहीं,
वो लगा वो अपना माँ बेटे का प्यार वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। इलेक्शन होने थे तो कभी मैडम जी वापस आ जाती हैं, कभी साहब जी वापस आ जाते हैं, तो यही था सर। अब ठीक है सर, जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद जी कह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर पार्टी का नाम और पार्टी का जो झंडा है वो सार्वजनिक कर दिया जाएगा। और एक बात और गुलाम नबी आज़ाद जी ने कही कि जब तक मैं जीवित रहूँगा मेरी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ विलय नहीं करेगी। एक बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से एक ह्यूमर सा फैलाया जा रहा है, बीजेपी की बी पार्टी, सी पार्टी, या बीजेपी की तरफ से उन्हें यहाँ पर भेजा गया, अपनी पार्टी बनाओ बाद में विलय कर लेंगे। आज उन्होंने ये भी बात क्लियर कर दी कि जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मेरी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ विलय नहीं करेगी। आपने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, गुलाम नबी आज़ाद जी के समर्थन में आ गए हैं। अब आगे की आपकी कार्यशैली क्या रहेगी? देखिए, जिस दिन से आज़ाद साहब ने रिज़ाइन दिया हुआ है, नेशनल लेवल और रीजनल जितनी भी पार्टीज़ हैं सब बौखला गए हैं, क्योंकि जितनी भी रीजनल पार्टीज़ हैं जम्मू कश्मीर में, इन सब का ट्रैक रिकॉर्ड है कि इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाई हुई है और ये बीजेपी की सरकार में मंत्री भी रहे हुए हैं। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब आज तक ना तो बीजेपी के साथ कहीं रहे या ना ही वो कहीं बीजेपी की सरकार में मंत्री बने हैं। इसलिए जितनी भी रीजनल पार्टीज़ हैं जम्मू कश्मीर में वो बुखला गई हुई हैं, क्योंकि जिस प्रकार का हुजूम जो आज़ाद साहब के पास आ रहा है इस टाइम, और एक्स मिनिस्टर्स होंगे, एक्स MLAs होंगे, DDC मेंबर्स जो इस टाइम इलेक्टेड हैं, वो सब आज़ाद साहब को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जो अपोजिशन की जितनी भी पार्टीज़ हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस, इनको भी डर पड़ गया है कि कहीं आज़ाद साहब फिर से चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे और हमारी जो सियासी रोटियाँ हैं वो नहीं पकने वाली हैं। जिस तरह से मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कांग्रेस में 50 साल रहने के बाद गुलाम नबी आज़ाद जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, इन दिनों जम्मू में हैं और हज़ारों की तादाद में लोग उनके समर्थन में आ रहे हैं। कुछ कांग्रेस पार्टी से आ रहे हैं, अपनी पार्टी से आ रहे हैं, और भी अन्य जो दल हैं वहाँ से आ रहे हैं। NSUI के ये छात्र हैं और 38 के करीब NSUI के छात्रों ने रिज़ाइन दिया, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट। ये गुलाम नबी आज़ाद जी के समर्थन में हैं। और एक आज जो बड़ी बात गुलाम नबी आज़ाद जी ने कही कि 10 दिन के अंदर हम अपनी पार्टी का नाम और झंडा सार्वजनिक करेंगे। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू, जय भारत।